जहाँ हिंदी निकल रहा है अपने आप ही निकलेगा, इंग्लिश तो अपने आप। इसका होता है तुम साइकिल चलाओ चाहे बाइक चलाओ, तुम दोनों सीख गया है तो साइकिल में यहाँ ब्रेक दबेगा और बाइक में यहाँ ब्रेक दबेगा। इसको 6 बोलना से कहूंगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो। दुनिया का कोई सेंटेंस, बेटा ध्यान देना बेटा गौर से, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, सबसे पहले बोलो क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, और अदर वर्ड में पीटीआर फॉर्मूला। इसके अलावा भी जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हैं हम लोग, तो 2-3 प्रोसेस बताती है। अगला प्रोसेस क्या था बेटा कि सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का 5th फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बोलो इससे परिचित हो तुम लोग, किसी को आपत्ति? बोलो सब्जेक्ट कहा था माइनस, सब्जेक्ट कहा था प्लस, माइनस का मतलब प्लस का मतलब, तो बोलो V1 क्या है, V5 क्या है ना? V5 मतलब एस या एस। अब ध्यान देना, जिस सेंटेंस में एक बार एस यस आ गया बउआ, जिस एक बार एस यस आ गया दोबारा एस यस नहीं आएगा, इसीलिए वहां लर्न में लर्न्स नहीं आता। वांट में वांट्स आ गया था, दोबारा नहीं आएगा। एक बार V5 आएगा, दोबारा V5 नहीं आता। अब इसका हम बना जब नेगेटिव, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। तो ध्यान देना, मेन वर्ब में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। नॉट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। जाओ तो लिख लो नोट में, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब में नॉट का नॉट आता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग नहीं आता, नॉट आता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के नॉट का प्रयोग नहीं होता, नॉट आता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो क्या कहा बेटा, V1 V5 हो गया। अब बनाना क्या है नेगेटिव, देखो और से बोल पे ध्यान दो, नेगेटिव। अब नेगेटिव बोलना है तो मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट दिया, नंबरिंग वैसे ही होगा। अब सब देखो डू या डज, इन दोनों को बोलते हैं हेल्प। डू बोलो प्लस है कि नहीं, डज माइनस हो गया, प्लस लगा दिया हमने नॉट प्लस। अब एक बार V1 V5 आ गया तो हमेशा जब आएगा जुड़ने के लिए तो V1 ही आएगा, तो नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया नेगेटिव। मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता आई डू नॉट रीड। इसी को अगर मैं इस तरह से कर दूं कि सब्जेक्ट प्लस और डू नॉट को अगर मैं डोंट कर दूं तो कोई आपत्ति, डज नॉट को अगर डजंट कर दूं तो कोई आपत्ति, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बोलो क्या आपत्ति है इसमें, कोई आपत्ति है जी? तो सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, वह खेलता हुआ नहीं खेलता, वह खेलता ही प्लेज, वह नहीं खेलता ही डजंट प्ले, नॉट प्लेज। देखो लिखा है ना पे, जब डजंट आ गया है देखो डू क्या है सर, प्लस है, डज क्या है, सब्जेक्ट माइनस है तो क्या लगाओगे डज, प्लस है तो क्या लगाओगे डू। पकड़ में आया? आई के साथ डोंट, शी के साथ डजंट, ही के साथ डजंट, राम के साथ डजंट, उतार लिया। तो 2 से आगे बोलना। अब एक आ गया, मैं खाता हूं मैं नहीं खाता हूं, मैं खेलता हूं मैं नहीं खेलता हूं, तुम पढ़ते हो तुम नहीं पढ़ते, तो इतना बोलने आ गया ना। अब सुनो, एक सेंटेंस को 6 बोलना से पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। 6 हुआ। यही 6 तरह के सेंटेंस इस दुनिया में बोला जाता है, 7वां बना ही नहीं आज तक। तुम पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। तो यही 6 तरह के सेंटेंस होता है, 7वां आज तक नहीं हुआ। अब देखो 2 हो गया जी, तीसरा में आ जाओ। तीसरा में हम बोलते हैं क्या, क्या बोल बाबू, क्या। अब इस क्या का अंग्रेजी होता है डू या डज। क्या होता है बेटा, डू या प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बोलो डू पे कौन सा है दूं, प्लस, डज पे माइनस, सब्जेक्ट माइनस प्लस। अगर यहां पे आई हुआ तो डू है ना जी, शी हुआ तो डज। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। नंबर 4 कहता है डू को यहीं पे कर दें तो हो जाएगा डोंट, डज को कर दे तो हो जाएगा डजंट, प्लस कर दिया सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 हो गया। ये है प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस समझ में आता है सबको? सिंगुलर प्लूरल। इंग्लिश स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क है। जिस दिन आप स्ट्रक्चर सीख गए वहां पे इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 5वां में आ जाए जी। 5वां देखो, 5वां क्या होता है बेटा? उसे WH कहते हैं। WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। ठीक है। व्हाट का हिंदी क्या, व्हेन का हिंदी कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहां। इन सब के साथ डू लगाओ या प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क माइनस प्लस प्लस माइनस। ये हो गया इंट्रोगेटिव विद WH। WH मतलब व्हाट, विभिन्न। उस क्या और इस क्या में क्या अंतर है? वहां था क्या तुम पढ़ते हो, उसका जवाब हाँ में देते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या, तो वहां व्हाट करना पड़ेगा। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तो ये 5 हो गए बेटा। 6ठे पे आ जाओ। 6ठा विथ नेगेटिव। क्या करेंगे भाई? यहां प्लस पे कर देंगे डू को डोंट, डज को डजंट, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस माइनस प्लस। 6 हो गया ना। तो अब एक सेंटेंस को बोलना आ गया हमको 6 तरीके से। एक सेंटेंस को 6 तरह से बोलना आ गया सबको। मतलब आप एक सेंटेंस को 6 तरह से आराम से बोल सकते हैं। चलिए खड़े हो जाए। देखिए मेरे को पहले देखिए क्या है। एक सेंटेंस को आप पहले 6 बोलना है। आप जैसे हमने पढ़ा था कि आई यू सी ही वी दे, याद आ रहा है? तो उसको तो बोलना ही हमने 1 से 6 और 6 इधर था। तो 6 इंटू 6 कितना होता है जी? 36। यानी एक सांस में 36 सेंटेंस बोलना है। कैसे सर? आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, वाई डू आई रीड, वाई डोंट आई रीड। समझ में आया? तो रीड लिया हमसे। अब ऐसे क्या फायदा क्या होगा कि रीड वाला वर्ड आपको आजीवन याद हो जाएगा, प्लस स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, और दिमाग जब बोल लेगा ना तो वो ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। यानी आप जो चेतन और अचेतन अवस्था, एक होता है कि चेतना में काम कर रहे हैं, तो चेतना में काम तब करते हैं जब लर्निंग एटीट्यूड होता है। अभी तुमको बुलवा रहा हूं अंग्रेजी, ये क्या है? लर्निंग है। तभी तुम काम जानबूझ कर रहे हो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जुबान पे इंग्लिश फिट हो जाएगा, तुम हिंदी नहीं, तुम निकलेगा आई रीड यार, आई गो देयर, आई वेंट देयर एंड मेट हर। तो आपसे ऑटोमेटिक निकलेगा अंग्रेजी। आप हिंदी बोलना चाहोगे लेकिन अंग्रेजी निकलेगा। क्यों भाई? फिट है, ऑटोमेटिक काम है। जहां हिंदी निकल रहा है अपने आप हिंदी निकलेगा, इंग्लिश तो अपने आप। इसका होता है तुम साइकिल चलाओ चाहे बाइक चलाओ, तुम दोनों सीख गया है तो साइकिल में यहां ब्रेक दबेगा और बाइक में यहां ब्रेक दबेगा। नहीं जी, ऑटोमेटिक हो तुम सो। यानी कि तुम सोचेगा कि तो बाइक है, अब मुझे ब्रेक लगाना है, तब तक तो धक्का लग जाएगा। नहीं, तो ये काम कैसे होता है? सबकॉन्शियस माइंड से, जो अट्रेंडम होता है, अचानक से होता है। ठीक है। तो चलिए अभी 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 जानबूझ करें हम लोग। मेरे साथ बोलना है आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो, डोंट यू गो, वाई डू यू गो, वाई डोंट यू गो, शी गोज, शी डजंट गो, डज सी गो, डजंट सी गो, वाई डज सी गो, वाई डजंट सी गो, ही गोज, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go, we go, we don't go, do we go, don't we go, why do we go, why don't we go, they go, they don't go, do they go, don't they go, why do they go, why don't they go। बैठ जाओ। 36 बोला तो 6 इंटू 6 36। टास्क 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 टास्क
इस किताब से आज टास्क दिया था मैंने 1 2 तक दिया था जी। कल बना के लाना है 3, सिर्फ 3, 1 2 3 टास्क हो गया 1 2 3। तो कल जो 2 बना लिया है वो 3 बनाएगा, जो 1 2 नहीं बनाया है वो 1 2 3 बनाएगा और सब बोल के आए घर से, ठीक है जी। 1 का कितना बोलेगा 6 और 3 नंबर बनाया कल आना है। तो कल हो गया टास्क 3, परसों 4, तरसों 5। ये टास्क बना रहेगा आपका। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, कल मिलते हैं फिर से एक बार। बाय बाय, टेक केयर।